दोस्तों, लफ्ज वो है जो किसी को भी तीखे तीर से गहरे जख्म दे सकता है। लफ्ज वो है जो किसी दुखी शख्स के लिए मरहम भी बन सकता है। लफ्ज वो है जिसे अगर सोच समझ कर ना बोला जाए तो ये बड़ी तबाही मचा सकते हैं। इनके अंदर बड़ी ताकत होती है। जैसे किसी ने कितना सच ही कहा था कि जख्मी नहीं था मैं किसी तीरों कमान से, वो लफ्ज बेरहम था जो निकला जुबान से। दोस्तों, एक बार की बात है कि डॉक्टर अब्दुल कलाम जब 8 साल के छोटे बच्चे थे तो वो एक रात अपनी फैमिली के साथ बैठकर खाना खा रहे थे। तब अचानक उनकी नज़र उनके वालिद की प्लेट पर पड़ गई। उन्होंने देखा कि उनकी माँ ने जो रोटी उनके वालिद साहब की प्लेट में रखी हुई है वो जली हुई है, लेकिन उसके वालिद साहब कुछ भी कहे बगैर, कोई गुस्सा किए बगैर आराम से उस जली हुई रोटी को खा रहे थे। उनकी वालदा ने जब जली हुई रोटी के लिए माजरत की तो वो हंसते हुए बोले कि कोई बात नहीं, मुझको तो जली हुई रोटियां भी बहुत पसंद हैं। ये बात सुनकर छोटे अब्दुल कलाम को बहुत हैरत हुई। बाद में उन्होंने अपने वालिद साहब से पूछा कि क्या उन्हें सच में जली हुई रोटियां पसंद हैं? तो उनके बाप ने जवाब दिया कि एक जली हुई रोटी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन गुस्से में बोले हुए जले हुए लफ्ज बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं। दोस्तों, ये सच है कि हम गुस्से में, नाराजगी में कुछ ऐसे लफ्ज बोल देते हैं जो सामने वाले के दिल में कील की तरह चुभ जाते हैं। जब हम गुस्सा करते हैं तो कुछ ऐसे लफ्ज बोल देते हैं जो बिल्कुल उस लकड़ी पर ठोके गए कील की तरह होते हैं, जिन्हें अगर निकाल भी दिया जाए तो उसके सुराख, उसके निशान, उसके जख्म हमेशा मौजूद रहते हैं। उनको हम खत्म नहीं कर सकते। दोस्तों, मेडिकल साइंस ने यह साबित कर दिया है कि जब आप गुस्सा करते हैं तब आप अपने जिस्म में जहर घोल रहे होते हैं। ये ना सिर्फ आपके अपने लिए नुकसानदेह है बल्कि आपके रिश्तों को, आपके रिलेशनशिप्स को भी तहस नहस कर देता है। दोस्तों, थॉमस एडिसन जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे तब एक दिन उनके टीचर ने उन्हें एक लिफाफा दिया, एक लेटर दिया और कहा कि घर जाकर इसे अपनी मां को दे देना। थॉमस एडिसन घर पहुंचे और अपनी मां को लिफाफा देते हुए कहा कि टीचर ने यह आपके लिए भेजा है। मां ने लिफाफा खोला और उसमें जो कागज था उसे हाथ में लेकर पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते उनकी आंखों में आंसू आ गए। थॉमस ने मां से पूछा कि इसमें ऐसा क्या लिखा हुआ है जिसे पढ़कर तुम रोने लगी हो। मां ने आंसू पूछते हुए कहा, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा बहुत होशियार है, ज़हीन है और हमारा स्कूल छोटे दर्जे का है, इसका म्यार कम है, हमारे उस्ताद ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारा स्कूल इस काबिल नहीं है कि हम आपके बच्चे को पढ़ा सकें, इसलिए मेहरबानी फरमाकर आप अपने बच्चे को घर पर ही पढ़ाया करें। 200 दिन के बाद माँ थॉमस एडिसन को घर पर ही पढ़ाया करती। थॉमस माँ की निगरानी में पढ़ते रहे, सीखते रहे और आगे बढ़ते रहे। कई सालों के बाद उनकी माँ वफात पा गई, मगर तब तक थॉमस एडिसन एक साइंसदान बन चुके थे। उन्होंने फोनोग्राफ और इलेक्ट्रिकल बल्ब जैसी बड़ी बड़ी इजादात कर ली थी। एक दिन थॉमस फुर्सत के वक़्त में अपनी पुरानी यादगार चीज़ों को देख रहे थे। तब अचानक ही उनकी नज़र उनकी अलमारी के कोने में पड़े हुए एक लेटर पर पड़ी, एक पुराने लिफाफे पर पड़ी। थॉमस उसे खोलकर पढ़ने लगे। थॉमस उस खत को पहचान गए। ये वही खत था जो बचपन में उसके टीचर ने उसे दिया था। उस खत को पढ़कर थॉमस बड़े हैरान हुए। उस खत में लिखा था कि आपका बच्चा बहुत कुंद ज़हन है, बड़ा नालायक है, ये पढ़ नहीं सकता, इसलिए हम इसे स्कूल से निकाल रहे हैं। आप इसे कोई काम वगैरह सिखाएं, ये पढ़ नहीं सकता। खत पढ़कर थॉमस की आंखों में आंसू बहने लगे। कई घंटों वो रोते रहे। दोस्तों, इन दोनों कहानियों के जरिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि लफ्ज़ों में बड़ी ताकत होती है। इस ताकत को हमें सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे कहे हुए जले
और नोकीले लफ्ज किसी को भी जख्मी कर सकते हैं। दिलों पर ऐसे निशान, ऐसे जख्म पैदा कर सकते हैं जिन्हें भरने में बरसों लग जाते हैं। मुंह से निकला हुआ एक गलत लफ्ज दिलों में दूरियां पैदा कर देता है, रिश्तों में दरार डाल देता है, जिंदगी को तहस नहस कर देता है। और दूसरी तरफ सही लफ्जों का इस्तेमाल करके आप किसी के मुरझाए हुए चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकते हैं, किसी के जख्मों को भर सकते हैं, किसी की पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। दोस्तों, लफ्जों के अंदर वाकई इतनी ताकत होती है। ये किसी के दिल को तोड़ सकते हैं और किसी के दिल को जोड़ भी सकते हैं। ये किसी को जिंदगी की तरफ लेकर आ सकते हैं और किसी को मौत के मुंह में भी लेकर जा सकते हैं। थॉमस एडिसन की मां ने सिर्फ कुछ लफ्जों को अदल बदल करके, सही लफ्जों का इस्तेमाल करके एक दिमागी तौर पर काफी कमजोर बच्चे को इस सदी का अजीम साइंसदान बना दिया था। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।